इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। इसलिए हमें ये समझना होगा कि हमारे पास जिस तरह के विचार हैं, हमारे जीवन में जितना तनाव है, वो हमें आत्मिक रूप से प्रभावित करता है, लेकिन ये हमें शारीरिक रूप से भी प्रभावित करता है। मैं आज यहाँ जो कह रही हूँ उससे कितने सहमत हैं? ठीक है, अब वहाँ बैठकर सहमत होना अच्छा है, लेकिन मुझे बस स्पष्ट होकर कहना है, मैं ये कर रही हूँ ताकि आप कुछ बदलाव करने का निर्णय ले सकें। यदि आप अपने जीवन में कुछ तनाव से राहत पाना चाहते हैं तो बस धीमे हो जाएं। यदि आप नोट लिख रहे हैं तो लिख लें, धीमे चलें। और शायद आपको 4 या 5, 6, 10, 20 चिन्ह बनाने चाहिए और उन्हें अपने घरों में लगाने चाहिए। धीमे हो जाओ, धीमे हो जाओ, धीमे हो जाओ, धीमे हो जाओ। आमीन। मेरा परिवार मुझे चिढ़ाता है, हालांकि ये वास्तव में मजाकिया नहीं है, ये सिर्फ मेरा एक हिस्सा है। ये दिखाता है मैं कैसी हूँ। जब ये चीज घटित हो रही हो तो मैं अगली चीज के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। और इसलिए जब भी हम कहीं से घर आ रहे होते हैं तो मैं आधे रास्ते पहुंचने पर अपने दरवाजे की चाबियां निकालती हूँ। जब मैं वहां पहुंची तो वो दरवाजा खोलने के लिए तैयार हूँ। और मेरी बेटी मुझे बहुत जगह ले जाती है और कहती है, माँ क्या आप तब तक इंतजार करेंगी जब तक मैं कार पार्क न कर लूं, इससे पहले कि आप दरवाजा खोलें और उससे बाहर निकलने की कोशिश करें? और मुझे नहीं पता होता मैं ऐसा क्यों करती हूँ, लेकिन मेरा हाथ उस दरवाजे के हैंडल पर रहता है। मेरा मतलब है मैं आपको कुछ बता दूं, भले ही मैं और कुछ नहीं रही हूं, लेकिन मैं तैयार हूं। एक बार मैं ध्यान नहीं दे रही थी और आप जानते हैं हम यहाँ वहाँ कार किराए पर लेते हैं और हमें बहुत सारी सफ़ेद कार किराए पर मिलती हैं, और जिस कार में वो मुझे घर पर ले जाते वो एक सफ़ेद कार है। और इसलिए एक दिन मैं सेंट लुइस के एक रेस्टोरेंट से बाहर आई और वहाँ एक सफ़ेद कार थी और मैं उसमें बैठ गई। अच्छा, अंदाजा लगाया मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कार में बैठी हूँ जो मुझे टेलीविजन से जानती थी। मैंने उसे डरा दिया। वो कहने लगी आ, तो उसने कहा आ! तो मैं कुछ ऐसी चीजें करती हूँ और काश मेरे पास भी डेव जैसा व्यक्तित्व होता, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे पास नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद। देखिए, परमेश्वर ने मुझे आप सभी की तरह बनाया ताकि आप मुझसे जुड़ सकें। आपको पता है, और मुझे लगा कि आप डेव हो, आप डेव नहीं हो। प्रत्येक विचार और प्रत्येक शब्द एक चीज है जो हमारे जीवन में कुछ न कुछ उत्पन्न करता है। हृदय का छिपा हुआ व्यक्ति हमारा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन आपको ये जानना होगा कि वो हमेशा छिपा नहीं रहेगा। लूका 12:2 कहता है, कोई भी चीज इतनी बारीकी से नहीं ढकी गई है कि वो प्रकट न हो जाए, कि वो ज्ञात न हो जाए। ठीक है, अब मेरे पास एक किताब है जो तब से मेरे पास है जब मैं 1976 में आत्मा से भर गई थी। इसका नाम है कम अवे माय बीलव्ड। मुझे नहीं पता कि किसी के पास, आपके पास वो किताब है या नहीं, लेकिन वो मैं आपको उसमें से कुछ वाक्य पढ़कर सुनाऊंगी। ये बिल्कुल एक भक्ति प्रकार की किताब नहीं है। जब आपके मन में चिंता है तो मैं आपके शरीर को कैसे ठीक कर सकता हूं? हर समय चिंता करते रहना और स्वस्थ रहना आपके लिए बहुत कठिन है। जब तक आपके विचारों में बीमारी है तब तक आपके शरीर में भी बीमारी रहेगी। आपको बहुत सी चीजों की आवश्यकता है, लेकिन एक चीज विशेष रूप से आपको अपने सुरक्षा के लिए विकसित करनी होगी, और वो है परमेश्वर की प्रेम पूर्ण देखभाल में पूर्ण विश्वास। देखिए, जितना अधिक आप उस परमेश्वर को जानेंगे, बाइबल कहती है अपनी चिंता को उस पर डाल दो क्योंकि वो आपकी परवाह करता है। ठीक है, तो श्रीमान अपना ख्याल रखें, डेव मेयर। और जानते वो एक
मसीह के रूप में बड़े हुए एक युवा लड़के के रूप में भी उन्होंने परमेश्वर के साथ कुछ बेहतरीन समय बिताया, और मैं नट हाउस में बड़ी हुई, और इसलिए आप जानते हैं उनको इस वजह से फ़ायदा था। और आप में से कुछ लोग आपकी परवरिश के तरीके में मदद नहीं कर सकते, और आप जानते हैं आप में से कुछ को दूसरों की तुलना में बेहतर शुरुआत मिली है, लेकिन ज़्यादातर आप में से मेजॉरिटी को अच्छी शुरुआत नहीं मिली, क्योंकि शैतान हमारे जीवन में बहुत जल्दी काम करने की कोशिश करना शुरू कर देता है। और मैं आपको कुछ बताऊं, यदि आपके पास महान माता पिता हैं जिन्होंने आपको प्रोत्साहित किया है और आपका सही पालन पोषण किया है, तो आप अपने मुंह के बल हो और परमेश्वर को धन्यवाद दो। आमीन। क्योंकि आपको पता नहीं है कि इससे आपके जीवन में क्या फर्क पड़ता है। वे कहते हैं कि आपका व्यक्तित्व आपके जीवन के पहले कुछ वर्षों में बनता है, और इसलिए जब आपकी शुरुआत खराब होती है तो आपको अच्छे अंत के लिए वास्तव में परमेश्वर के साथ काम करना होगा। लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, परमेश्वर इसका उपयोग करता है यदि हम उन्हें अनुमति दें। मुझे नहीं लगता कि हर समय बुरा महसूस करने से बुरा कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छा महसूस करें ताकि हम एनर्जेटिक और जुनूनी हो सके और जीवन का आनंद उठा सके और काम का आनंद उठा सके। और आप जानते हैं जब आप पूरी तरह से तनावग्रस्त होते हैं तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं और साथ रहना मुश्किल है, और आपको सिर दर्द, पेट दर्द और सभी प्रकार की बेकार की चीज़ें होती हैं, और हम डॉक्टर के पास दौड़ते हैं और दवाइयों की लिस्ट लेते हैं और एक के बाद एक दवाइयाँ खाने लगते हैं और फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कम ऑन, हम वहाँ थे, हमने किया है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। केवल जब आपका दिमाग आराम पर होता है तभी आपका शरीर स्वास्थ्य का निर्णय कर सकता है। इसलिए यदि आप बीमार हैं और ठीक होने के लिए परमेश्वर के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक चीज जो आपको सीखने की कोशिश करनी है वो है चिंता न करना, यहाँ तक कि अपने स्वास्थ्य के बारे में भी। चिंता एक सक्रिय रूप से विनाशकारी शक्ति है। चिंता तनाव पैदा करती है और तनाव दर्द का रास्ता है। वाह, इसके साथ हम पूरी दोपहर यहीं रह सकते हैं, है ना? डर शरीर की शारीरिक भलाई के लिए विनाशकारी है, और मैं डर में बड़ी हुई। मेरा जीवन भय में बसा हुआ था। क्रोध आपके सिस्टम में जहर फेंकता है जिसे कोई भी एंटीबायोटिक ठीक नहीं कर सकता। उसके बारे में सोचो, और मैं एक क्रोधी व्यक्ति थी। मेरे साथ जो हुआ उससे मैं क्रोधित थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इस बात पर गुस्सा हूं, इसलिए हर चीज ने मुझे गुस्सा दिलाया, और इसका असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। क्या आप सब भी वहां ठीक हैं? धन्यवाद। धन्यवाद, मुझे भी आपसे प्यार है। आप निरंतर मुझसे प्यार करते रहो, ठीक है? नीति वचन 14:30, अब मैं इसे वचन से साबित करूंगी। शांत और स्थिर मन और हृदय शरीर के लिए जीवन और स्वास्थ्य हैं। मैं क्या कह रही थी? लेकिन हम पढ़ते हैं, लेकिन इसे खुद के जीवन पर भी लागू नहीं करते। ये बिल्कुल एक अच्छे वचन की तरह, लेकिन अगर हम इसे अपने जीवन में लागू करें तो क्या होगा? क्या आपके पास शांत और स्थिर मन और हृदय है? आप गुस्से में कितना समय बिताते हैं? आपके जीवन में कितनी अक्षमा है? आप कितनी जल्दी में रहते हैं? आपको कितना तनाव है? आप अपनी जीवन में ऐसा क्या करने में समय बर्बाद कर रहे हैं जिसका कोई फल नहीं मिल रहा है, जिसे आप काट सकते थे और खुद को अधिक समय दे सकते थे, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हो आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं जितना अधिक आप करते हैं उतना ही अधिक करने के आदी हो जाते हैं, और बहुत जल्द आप करने के अलावा कुछ नहीं करते। आप नहीं जानते कि अब और कैसे आराम किया जाए, क्योंकि आपको आराम बहुत उबाऊ लगता है। आप आराम से भी थक जाते हैं, आपको आराम करने से भी परेशानी होती है।
शांत और स्थिर मन और हृदय शरीर का जीवन और स्वास्थ्य है, लेकिन ईर्ष्या, जलन और क्रोध, जो गुस्सा है, हड्डियों में सड़न के समान है। वाह! अब कुछ नकारात्मक भावनाएं कौन सी हैं जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं? मुझे यहाँ बस एक अच्छी छोटी लिस्ट मिली है। क्रोध, ईर्ष्या, डाह, आत्मदया, अक्षमा, नफरत, आक्रोश, भय, कड़वाहट, हतोत्साहित होना, हताशा, निराशा, असंतोष, शिकायत, न्याय करना, आलोचना करना, लोगों की बुराई करना। सिर्फ एक शुरुआत के लिए आपकी शारीरिक एनर्जी परमेश्वर की ओर से दिया गया एक उपहार है, जिसे आपको उसकी महिमा के लिए नियोजित करने के लिए सौंपा गया है। उसके उपहारों को लेना और उसे बुरी भावनाओं और गंदे स्वभाव के जाल के दरवाजे से नष्ट करना पाप है। साथ चलने में इतने कठोर न बने। बेहतर होगा कि आप अपनी बात न माने और खुश रहें। कम ऑन। आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए किसी से लड़ने और बहस करने से बेहतर है कि आप अपनी बात न माने और मधुर बने और खुश रहें। और मैं खुद से भी बात कर रही हूं। मुझे नहीं पता कि आप कैसे हैं, लेकिन मैं वही खाना चाहती हूं जहां मैं खाना चाहती हूं। मैं वही टीवी पर देखना चाहती हूं जो मैं देखना चाहती हूं। मैं जानती हूं आप में से कोई भी ऐसा नहीं है, लेकिन क्या आपको रिमोट पर नियंत्रण रखना पसंद नहीं है? ये बहुत मजेदार है। आप अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से देने का जोखिम नहीं उठा सकते। आप अपने गुप्त विचार जीवन में जो कुछ भी बोएंगे वही काटेंगे। प्यार और दयालुता बोएं और आपको खुले तौर पर प्रतिफल दिया जाएगा। दान और क्षमा बोएं और आप अच्छा फल काटेंगे। उदारता और धन्यवाद को बोया करें और आप कभी भी गरीब महसूस नहीं करेंगे। आशा बो और आप संतुष्ट रहोगे। प्रशंसा बो और आपको आनंद मिलेगा। खूब बो तो खूब काटोगे। अब बाइबल कहती है प्रसन्न हृदय औषधि के समान अच्छा होता है। और शायद आप सभी ने उस आदमी के बारे में कहानी सुनी होगी जो मर रहा था और उसे ये सभी मज़ेदार फिल्में मिली और कितने लोगों ने वो कहानी सुनी है। उसके पास ये सभी मज़ेदार फिल्में थी और वो सिर्फ मज़ेदार फिल्में देखता हंसता था, हंसता था और मुझे पूरी तरह से याद है, बस हंसता था। और मुझे याद है कि एक बार मुझे बहुत तेज सिर दर्द था और मैं लोगों के एक समूह के साथ मेज़ पर बैठी थी और किसी ने कुछ मजाकिया हरकत की और मैं हंस पड़ी। मेरा मतलब है पेट दबाकर हंसी में से एक जो लगभग 5 मिनट तक चली। और जब ये खत्म हो गई तो मैंने देखा कि मेरा सिर दर्द गायब हो चुका था। आप में से कितने इससे सहमत हैं? और इसलिए चर्च का भी ऐसा होना जरूरी नहीं है। हम परमेश्वर के घर में हैं। आमीन। अगर आप इंटरनेट चलाते हो तो गपशप मत देखो, कुछ मजेदार चीजें देखो। वहां बच्चों के बारे में कुछ सबसे प्यारी चीजें हैं। मेरा मतलब है ऐसी चीजों को जो आपको अकेले बैठे हुए जोर जोर से हंसा सकती हैं। नीति वचन 17-22 पर वापस जाएं। प्रसन्न मन औषधि के समान अच्छा काम करता है, परंतु टूटी हुई आत्मा हड्डियां सुखा देती हैं। अब उन्होंने बाइबल में हड्डियों के बारे में बहुत सारी बातें की, लेकिन आपकी हड्डियां, मेरा मतलब है यदि आपकी हड्डियों में समस्याएं हैं तो आपके देह में समस्याएं हैं। एक टूटी हुई आत्मा वो है जो उदास, हताश, पराजित, निराश या हतोत्साहित है। सूखी हड्डियों के परिणाम स्वरूप आर्थराइटिस और कई अन्य बीमारियां हो सकती है। भजन 109:16-18। दुष्ट मनुष्य ने ईमानदारी से
दया करना, समर्पण नहीं किया, परंतु गरीब और जरूरतमंद मनुष्य और टूटे हुए मन वालों को सताया और पीड़ा दिया, वो तैयार था वध के लिए, तो वो बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं था। उसे शाप देना पसंद था और वो उस पर वापस आ जाता है। वो आशीष देने में प्रसन्न नहीं था, वो उससे बहुत दूर था। उसने अपने आप को शाप के एक वस्त्र के रूप में धारण किया और वो पानी की तरह उसके अंदर जीवन में समा गया और उसकी हड्डियों में तेल की तरह। हड्डियां शरीर की शक्ति, दृढ़ता और सुदृढ़ता का प्रतीक हैं। जिस व्यक्ति की हड्डियां कमजोर बताई जाती है वो ऐसा व्यक्ति होगा जो कमजोर होगा, बीमार होगा और जिसे हमेशा बुरा महसूस होगा। आप जानते हैं आप त्रिभागीय प्राणी हैं, शरीर, प्राण और आत्मा, और हमारा हर हिस्सा एक दूसरे को प्रभावित करता है। हमारा एक हिस्सा, आपका मन, आपकी भावनाओं को प्रभावित करता है, आपका मन आपकी आत्मा को प्रभावित करता है। और परमेश्वर से भरपूर आत्मा आपके शरीर को प्रभावित कर सकते हैं, ये आपकी भावनाओं को प्रभावित कर सकती है, ये आपके मन को प्रभावित कर सकती है। तो ये समझना होगा कि हमारे पास जिस तरह के विचार हैं, हमारे जीवन में जितना तनाव है, वो हमें आत्मिक रूप से प्रभावित करता है, लेकिन ये हमें शारीरिक रूप से भी प्रभावित करता है। कितने मेरी बात से सहमत हैं? हाँ, अब वहां बैठना और सहमत होना अच्छा है, लेकिन मैं स्पष्ट होकर कहूंगी, मैं ये कह रही हूं ताकि आप कुछ बदलाव करने का फैसला लें। यदि आप कोई परिवर्तन नहीं करते तो कुछ भी नहीं बदलेगा। आप संदेश सुन सकते हैं, आप इसे अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर सकते हैं, आप सीडी खरीद सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन परिवर्तन ही एकमात्र चीज है। और मैं आपको बता दूं, मेरा मानना है, जैसा कि मैंने कहा, मुझे नहीं पता कि आप सभी के साथ क्या हो रहा है। आप में से कुछ को वास्तव में कुछ बुरी बीमारियां हो सकती हैं, आपके पास डॉक्टर से बहुत बुरी रिपोर्ट आई है, तो मैं बस एक सीधा वाक्य कहूंगी, अगर ये आपको फिट नहीं बैठता तो ठीक है। मेरा मानना है कि हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में कुछ बहुत ही सकारात्मक बदलाव कर सकते हैं जो हमें शारीरिक रूप से उससे कहीं अधिक बेहतर महसूस करने में मदद करेगा जो हम हैं। आमीन। आमीन। और अच्छा महसूस करना आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको अच्छा महसूस नहीं होता तो आप प्रार्थना नहीं करेंगे। यदि आपको अच्छा महसूस नहीं होता, आप किसी के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। यदि आपको अच्छा महसूस नहीं होता, आप चिड़चिड़े होंगे। चलिए भी। और इसीलिए यदि आप अच्छा महसूस नहीं करते हैं तो आप एक परिपक्व मसीह की तरह बनना और व्यवहार करना कठिन महसूस करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि चर्च में हमें ये पर्याप्त सिखाया गया है। कभी कभी हम पर्याप्त प्रैक्टिकल जीवन के पार्ट सीखते हैं। मेरा मानना है कि हमें अच्छे सिद्धांत की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है। आपको ये जानना आवश्यक है कि आप किस पर विश्वास करते हैं और आप इस पर क्यों विश्वास करते हैं। लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी है कि हर सप्ताह आपको ये जानना होगा कि कैसे जीना है। आपको ये जानना होगा कि कैसे जीना है। अब मेरी बात सुनिए, आपको ये जानना होगा कि कैसे जीना है जो अन्य लोगों को वो चाहने पर मजबूर कर दे जो आपके पास है। आपको हर किसी के पास जाकर उपदेश देने की जरूरत नहीं है, बस एक मसीही बने रहें। आप चर्च जा सकते हैं और अपनी कार पर एक बम्पर स्टिकर और अपनी शर्ट पर एक यीशु पेन और अपनी गर्दन पर चारों ओर एक क्रॉस और एक यीशु का टैटू रख सकते हैं। आपके पास वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं, बाइबल में एक कहानी है जो मुझे बेहद पसंद है। यीशु कहता है, वो भूखा था और उसने दूरी पर एक अंजीर का पेड़ देखा और उस पर पत्ते थे और वो कुछ खाने के लिए उसके पास गया, परंतु फल न मिला। अंततः उसने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया और मुझे उस अंजीर के पेड़ के लिए दुख होता था। मैंने सोचा, तो ये उसकी गलती नहीं थी कि उसमें फल नहीं थे। लेकिन नीचे एम्पलीफाइड में एक फुट नोट है और इसमें कहा गया है कि अंजीर का पेड़ जब पत्तियां निकल जाता है तो फल देता है। तो बहुत सारे मसीहियों के पास पत्ते तो हैं लेकिन फल नहीं। उन्हें बम्पर स्टिकर मिला, वे चर्च जाते हैं, वे
वास्तविक आत्मिक दिखने के लिए अपने साथ काम करने के लिए अपनी बाइबल भी ले जाते हैं और वे दोपहर के भोजन के समय बाकी सबसे अलग होकर अपनी बाइबल पढ़ते होंगे। इससे लोग परमेश्वर की सेवा करने के विचारों से और भी अधिक नफरत करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप कोई आनंद नहीं ले सकते, आप हंस नहीं सकते, आप मुस्कुरा नहीं सकते। हमें सामान्य व्यवहार करने की जरूरत है, सामान्य की तरह नहीं, एक सामान्य पापी की तरह, लेकिन हमें बस इतना ही, हम लोग हैं। और आप जितने खुश रहेंगे उतने ही अधिक लोग वो चाहेंगे जो आपके पास है। आमीन। आप जितने अच्छे होंगे उतने ही अधिक लोग वो चाहेंगे जो आपके पास है। जितना अधिक आप अन्य लोगों के लिए करेंगे उतना ही अधिक ये नोटिस किया जाएगा और लोग आश्चर्यचकित होंगे। और फिर जब आप अपने दुश्मनों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगते हैं तो अब हम एक भारी क्षेत्र में पहुंच गए हैं। जरा कल्पना करें कि आपके कार्यस्थल पर किसी ने आपके साथ वास्तव में बुरा व्यवहार किया है और आप एक प्यारे मसीह हैं जो अपने पूरे दिल से परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, चाहे इसके लिए आपको कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। और आपने सुना है कि उनकी कार खराब हो गई और वास्तव में ये एक इंजन की समस्या थी और इसे ठीक करने में 6 सप्ताह लगेंगे और उन्हें 3 कनेक्शनों के साथ काम करने के लिए बस में सफर करना होगा। और आप पेशकश करते हैं ये व्यक्ति जो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, और आप जानते हैं मुझे आपके पास आकर आपको लेने और काम के बाद घर ले जाने में खुशी होगी, भले ही ये आपके रास्ते से बहुत दूर है। अब आप शैतान का दिन खराब करने वाले हैं। मैं आपको कुछ बताती हूँ। रोमियो 12:21 बाइबल में सबसे महत्वपूर्ण वचनों में से एक है। इसे सुनिए, ये इतना सरल है। हम बुराई पर अच्छाई से विजय पाते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिससे आप प्रेम करने वाले हैं और आपने 3 वर्षों से उसे फोन नहीं किया। इतने लंबे समय से मैंने आपको कुछ नहीं सुना, मैं थोड़ा व्यस्त था। स्वयं के प्रति सच्चा होने से ही आप मुक्त हो सकते हैं। आप अपने आप को धोखा देकर तर्क करके मुक्त नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं। आमीन। कुछ प्रकार की गति प्राप्त करें। मेरा मतलब है, जब मैंने पहली बार व्यायाम करना शुरू किया, हे प्रभु दया करो, मैं ये कार्यक्रम वहीं करने वाली थी जहां आप गए थे और आपको जिम से ये व्यायाम दिनचर्या मिली और फिर आप घर गए और इसे 6 हफ्ता तक किया और फिर आप वापस गए और एक और कार्यक्रम प्राप्त किया। खैर, मुझे इसका एहसास नहीं हुआ, ये मुझे ठीक से नहीं समझ आया, लेकिन वास्तव में उन्होंने मुझे 2 वर्कआउट दिए और मुझे एक दिन और एक अगले दिन करना था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था, इसलिए मैं हर दिन वो सब कर रही थी और इसमें मुझे 45 मिनट लग रहे थे और मुझे इतना दर्द होता कि मुझे शौचालय में गिरना पड़ता और उठने में सक्षम होने के लिए प्रार्थना करनी पड़ती। लेकिन परमेश्वर का शुक्र है कि मैं लगभग 17 साल से वर्कआउट कर रही हूं। लेकिन मेरे पति डेव 60 साल से लगातार वर्कआउट कर रहे हैं। तो आप में से कुछ कहेंगे, खैर काश मैं डेव जैसा दिखता जब मैं उसकी उम्र का होता। खैर, उन्होंने कभी इच्छा नहीं की। मैं अच्छा बनने की कोशिश कर रही हूं। भजन 6:1-7। हे प्रभु, न तो अपने क्रोध और न अनुशासन के कारण मुझे डांट और न अपने क्रोध के कारण मुझे ताड़ ना दे। हे प्रभु, मुझ पर दया कर और मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं निर्बल, मूर्छित और मुरझाया हुआ हूँ। हे प्रभु, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा आंतरिक स्व, साथ ही मेरा शरीर भी
अत्यधिक परेशान और दुखी है, परंतु हे प्रभु कब तक तू लौटकर मुझसे शांति न बोलेगा। हे प्रभु लौट आ, मेरे प्राण का उद्धार करो, अपने दृढ़ प्रेम और दया की खातिर मुझे बचा, क्योंकि मृत्यु में तेरा स्मरण नहीं रहेगा। अधोलोक मृतकों की जगह मैं तुझे धन्यवाद कौन देगा। अब ये सुनो, मैं कराहते कराहते थक गया हूँ। सारी रात मैं अपने तकिए को आंसुओं से भिगोता हूँ, मैं अपने बिस्तर को अपने रोने से भिगोता हूँ। दुख के कारण मेरी आंखें धुंधली हो गई हैं। वो यह कह रहे हैं, दुख ने उनकी आंखों की रोशनी को प्रभावित किया। चलो बेहतर होगा कि आप अंत तक खुश रहें। भजन 32:3, जब मैं चुप रहा कबूल करने से पहले तो दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां नष्ट हो गईं। आपके लिए दुनिया में सबसे अच्छे कामों में से एक है परमेश्वर के सामने स्वच्छ होना। आपके जीवन में कोई छिपा हुआ पाप न रखें जिसे आप उससे दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। बस इसे बाहर निकालो, बाहर निकालो। अंगीकार इसे आपसे दूर कर देता और इससे आपसे बाहर निकालता है। मुझे लगता है हम याकूब की उस आयत से थोड़ा चूक गए जिसमें कहा गया है, अपनी गलतियों को एक दूसरे के सामने स्वीकार करें ताकि आप चंगे हो सकें। हम किसी और को यह बताना पसंद नहीं करते। यदि आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे तो मैं इसकी सराहना करूंगी। मैं अपने क्रोध से परेशान हूं। हम नहीं चाहते हैं कि लोग ये जाने अपनी गलतियों को एक दूसरे के सामने स्वीकार करो ताकि तुम चंगे हो जाओ और पुनः स्थापित किए जाओ। देखो, अपने अंदर कुछ छिपा कर रखने की कोशिश मत करो। ये हमारे रहस्य हैं जो हमें बीमार बनाते हैं। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।